नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, यह जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जारी किया गया पीडीएफ के द्वारा जो है आपको हम आज पढ़ाएंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके डायरेक्टर कौन है? रोशन आनंद सर। बिहार दरोगा में जो है कि इनका बहुत ही अच्छा कंटेंट रहता है। यह आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और जीएस आधारित सभी परीक्षा हेतु जो है कि यह आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर। स्टार्ट करेंगे, देखेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत, जिसमें जो है कि मौर्य साम्राज्य से लेकर के जितने भी अभी तक जो है कि वंश आए थे, सभी वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। हर्यक वंश, बिंबिसार, जो भी हो, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, ये महाजनपद का बचा हुआ था कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ है। तो महाजनपद का उदय जो है आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद भारत में था। इस बात की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, महावस्तु एवं जैन धर्म भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें सबसे शक्तिशाली जो है मगध महाजनपद थे। तो अभी आगे पढ़ेंगे मगध के बारे में, है ना। अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग जो है नोट्स बनाते चलेंगे, है ना, तभी इसका फायदा मिलेगा आपको। बज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि अन्य में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। विश्व में पहले गणतंत्र जो है लिच्छवी के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। यह टोटल आपके जो है महाजनपद दिए गए हैं, ठीक है। और उसकी राजधानी है, तो एक बार पढ़ देते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती या अयोध्या, अंग का चंपा, मगध का राजगिरी, ठीक है, बज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर, चेदी के शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, पांचाल का अहिच्छत्र, मत्स्य का विराटनगर, सूर्यसेन मथुरा, अस्मक पोतना या पोटली, अवंती जो है उज्जैन, और भी हैं गंधार का तक्षशिला, कंबोज का राजपुर या हाटक। अभी पिछले वाले सेट में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि कंबोज की राजधानी जो है राजपुर या हाटक थी, है ना। कुरु का इंद्रप्रस्थ। तो इसके जो है बगल में दिया गया है, जैसे अस्मक की पोटली यह दक्षिण भारत का एकमात्र राज था, ठीक है। तो इन हिसाब से आगे पढ़ते चलेंगे कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो बज्जी संघ की राजधानी है। इसका गठन 500 ईस्वी पूर्व में हुआ। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। यहाँ जो है सभी के बारे में दिया गया है, काशी, कौशल, अंग, चंपा, मतलब क्या क्या थे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और क्योंकि ये जितने भी महाजनपद थे उनके बारे में, तो यहाँ सबसे लास्ट वाला पढ़ देते हैं मगध के बारे में। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। तो चलिए अब मगध की जो है कि शुरुआत करते हैं। तो इसका परिचय पढ़ लेंगे पहले कि प्राचीन काल में मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। इसका विस्तार मूलतः दक्षिण भारत के क्षेत्र में था। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिला शामिल है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ देंगे, अब बाकी अपने से भी जो है आप लोग पढ़ करके उससे क्वेश्चन निकाल के नोट्स बना लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी? तो उत्तर में गंगा नदी है, दक्षिण में विंध्य पर्वत है, पूरब में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। चलिए अब प्रमुख राजवंश देखेंगे, जिसमें हर्यक वंश जो है इसका शासनकाल 544 से 412 ईस्वी पूर्व। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। राजधानी इसकी राजगिर या गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, है ना। प्रमुख शासक कौन थे? बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में राजा बना था कौन? बिंबिसार। जैन साहित्य में इसे श्रेनिक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य की सीमा को विस्तार किया। पहली पत्नी जो है इसकी महाकोसला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री थी और प्रसन्नजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिसमें 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। दूसरी पत्नी इनकी थी
वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु का जन्म हुआ था। ठीक है। तीसरी पत्नी थी क्षेमा, जो पंजाब के मल कुल की राजकुमारी थी। और चौथी पत्नी थी आम्रपाली, जो वैशाली की गणिका थी। इतना जो है डीपली आपको लुसेंट में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसको जो है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा। 2 बार देखने से क्या है, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिंबिसार अंग को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिलाया। यहाँ से शासक ब्रह्मादत्त, परंतु मगध में मिलाने के पश्चात अजातशत्रु को वहाँ का शासक बनाया गया। बिंबिसार को सेनिया अर्थात नियमित तथा अस्थायी सेना रखने वाला भी कहा जाता है। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मित्रता कर लिया तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन यह पूछेगा कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व में कर दिया था। चलिए आगे पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु जो है, यह 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक इसका उपनाम कुनिक था। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के समय में ही राजगीर के सप्तपनी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसेनजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु से किया। इससे अजातशत्रु को काशी प्राप्त हुआ। अजातशत्रु अपने कूटनीति मित्र वर्षाकर की सहायता से वैशाली पर आक्रमण कर इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर प्राप्त किया, जिस कारण इसे पितृहत्या भी कहा जाता है। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, बदले में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, यानी इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन के द्वारा किया गया। अजातशत्रु को वैशाली को जीतने में 16 वर्ष का समय लगा था। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उदयन जो है, ये अपने पिता की हत्या करके जो इसका शासनकाल क्या है, 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ये जैन धर्म को मानते थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसे उसे अमात्य मंत्री शिशुनाग ने हत्या कर हर्यक वंश के स्थान पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, हर्यक वंश यहाँ से समाप्त हो गया और स्टार्ट किया कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश देखेंगे। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है 412 ईस्वी से 344 ईस्वी के बीच में जो है कि पूर्व में रहा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा। इन्होंने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग शामिल था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक का जो है शासनकाल 394 से 366 ईस्वी पूर्व रहा। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मार करके हत्या कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक का 10 पुत्र था, जिसने कालाशोक के निधन के पश्चात 20 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के अंतिम समय शासक के रूप में नंदीवर्धन को विवरण मिलता है, यानी आपसे पूछेगा। ठीक है, इसके बाद जो है नंद वर्ष का शासनकाल चालू होता है 344 ईस्वी से 323 ईस्वी पूर्व। पुराणों के अनुसार इस वंश के संस्थापक महापद्मनंद हुए। इसने सर्व क्षत्रतांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरा परशुराम का अवतार की उपाधि धारण किया। महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य को मिलाया। इसने जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया तथा एकाराट और एक छत्र की उपाधि धारण किया। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसी का पुत्र था, जो नंद वंश का
अंतिम शासक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। ठीक है। घनानंद को उग्रसेन यानी बड़ी सेना का स्वामी कहा जाता है। घनानंद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। यूनानी लेखक ने इसे अग्रमीज कहा। घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, जिसे घनानंद ने अपमानित किया था। कालांतर में बदलने की भावना से चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर जो है कलिंग में खोदी गई। गृहपति अर्थ किसान। गृहपति का अर्थ क्या होता है? किसान। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक श्रेष्ठीन कहलाए। प्राचीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण। तो सबसे पहले क्या है? हखमनी ईरानी आक्रमण जो है 516 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यूनानी आक्रमण जो है 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पढ़ेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के छोटे छोटे रजवाड़ों और गणराज्यों का विलय धीरे धीरे मगध साम्राज्य में हो गया, परंतु पश्चिमोत्तर भारत में स्थित भिन्न थी। कंबोज, गंधार, मध्य आदि के राजा आपस में ही लड़ते थे तथा इस क्षेत्र में कोई भी मगध साम्राज्य जैसा शक्तिशाली नहीं था जो इन राजवंशों को संगठित कर सके। इसी वजह से यह द्वैत, अराजकता एवं अर्थव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रमणकर्ताओं का ध्यान भारत के इस भूभाग को आकर्षित होना स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के एशिया राजाओं ने किया। जिस समय मगध के राजा अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे, उस समय ईरान के हखमनी शासक भी अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे। आगे पढ़ेंगे हखमनी साम्राज्य जो कि ईरानी था। इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में साइरस द्वितीय जो कि 558 से 529 ईस्वी पूर्व में इसका शासनकाल था। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः थोड़े ही समय में वह पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। पिलनी के विवरण से पता चलता है कि साइरस द्वितीय ने कपीसा नगर को ध्वस्त किया था। साइरस द्वितीय की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुई तथा इसका पुत्र कैम्बिसी द्वितीय जो है 529 से 522 ईस्वी पूर्व शासक बना, जो गृह युद्ध में उलझा रहा, जिस कारण भारत में की ओर कोई भी विस्तार नहीं हो सका। आगे है दारा प्रथम जो कि डेरिसियस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। 522 से 486 ईस्वी पूर्व में जो है कि इसका शासनकाल है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफलता जो है दारा प्रथम को 516 ईस्वी पूर्व में मिला। दारा के यूनानी सेनापति अस्काइलेक्स ने सिंधु से 516 ईस्वी पूर्व में मिला। दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम गंधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में शामिल किया। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यहाँ से इसे 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। दारा प्रथम का अधिकार जो है कंबोज एवं गंधार पर भी था। आगे भी जो है कि यह पढ़ेंगे कौन सा क्षयार्स या जर्कसीज का शासनकाल देख लेते हैं कि यह दारा का पुत्र था। इन्होंने अपनी फौज में जो है भारतीयों का पुत्र था। इन्होंने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया। इस साम्राज्य का अंतिम शासक दारा तृतीय जो है 360 से 330 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसका जो है कहीं उल्लेख जो है लुसेंट में तो हमने नहीं पढ़ा, आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अरबेला गौगोमेला के युद्ध 331 ईस्वी पूर्व में पराजित किया। इस प्रकार ईरानी शासन जो है समाप्त हुई। हखमनी वंश का शासनकाल जो है 28 प्रांतों में था। प्रभाव जो है देख लेंगे। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक कही जाती थी और फारसी रजत मुद्रा सिगलोई कही जाती थी। आगे यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण पढ़ा जाएगा। तो यह जो है इसका हम कल देखेंगे, है ना, सिकंदर की सेना कैसे कैसे फिर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।